बेटा आज बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। जो इमेज बनती है ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की वजह से, किस किस पोजीशन पर रखने पर कहाँ कहाँ पर हमारी इमेज ऑब्जेक्ट की बनती है, आज उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, पहले इस कॉनकेव की बात कर लेते हैं, बाद में कॉन्वेक्स की बात कर लेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, पूरा देखना। ठीक है, चलिए पूरा देखो तभी समझ में आएगा। देखो तो बेटा, मैंने क्या लिया यहाँ पर? पोजीशन। मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर होगी तब इमेज कहाँ पर बनेगी, है ना। ये मैंने फिगर्स बना लिए। पोजीशन और ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी और इमेज बनेगी कैसी, नेचर कैसा होगा, बड़ा छोटा मोटा कैसा भी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो बेटा, जब मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखूँगा ना, इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी। बेटा देखो, इन्फिनिटी का मतलब होता है मिरर से बहुत ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट को रखा जाए। जब मिरर को बहुत, मतलब ऑब्जेक्ट को मिरर से बहुत 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 दूर रखा जाता है तो उसे कहते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी पर मान के चलो बेटा, मैंने ऑब्जेक्ट को ही रख दिया, यानी कि बहुत दूर। यहाँ पर मैं बना नहीं रहा हूँ लेकिन समझ लेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो, जब भी इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट से जब कोई रेज आती है ना, तो वो इन्फिनिटी से कैसी रेज आएंगी? एक तरह से पैरेलल रेज ही तो आएंगी। बताओ पैरेलल रेज ही तो आएंगी। तो जब इन्फिनिटी से देखो पैरेलल रेज, जब कोई बॉडी बहुत दूर रखी रहती है ना, तो वहाँ से जो रेज आती हैं तो हम उन्हें पैरेलल मानते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम उन्हें कैसे मानते हैं कि भाई रेज कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब ये आ गई बेटा पैरेलल रेज। ठीक है, पैरेलल रेज, रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, देखो ये आ रही है पैरेलल रेज, ये ऐसे आई, एक ऐसे आ गई। ठीक है, ये कहाँ से आ रही? इन्फिनिटी से आ रही। ठीक है, इन्फिनिटी से। और तुमने एक केस पढ़ा है ना, जब भी रेज पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से होकर जाती है? वो कहाँ से होकर रिफ्लेक्ट करती है? फोकस से होकर। तो फोकस से होकर ये इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा बेटा, ऐसे करके कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे ही इसका भी ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये रेस बेटा आई ऐसे करके, और ये रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे करके। ओके, और मैंने बताया था जहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पर इमेज बन जाएगी। यानी कि इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? इसकी इमेज बनेगी बेटा यहाँ पर। कैसे बनेगी? इस फोकस पॉइंट पर बनेगी। ठीक है, तो इमेज की पोजीशन कहाँ पर होगी? इमेज की पोजीशन कहाँ पर होगी? एट फोकस पॉइंट। ठीक है, फोकस पर होगी और कैसी बनेगी? सबसे छोटी बनेगी बेटा, सबसे छोटी, वेरी स्मॉल बनेगी। कैसे बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और वेरी स्मॉल बनेगी। कैसी बनेगी? यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगी और वेरी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, डिमिनिश्ड। पता है समझ? आप समझो, देखो, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर से या फिर स्फेरिकल मिरर से या फिर अभी कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं ना, कॉनकेव मिरर से बहुत दूर रखता हूँ, बहुत दूर रखता हूँ, तो मेरी इमेज कहाँ पर बनती है बेटा? मेरी इमेज बनती है फोकस पर, फोकस पर बनती है। ठीक है, और ये रे डायग्राम भी किसकी मदद से बना है? रूल्स की मदद से। क्योंकि पैरेलल रेस आती हैं जब कोई इन्फिनिटी पर जब कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो वहाँ से पैरेलल रेस आती हैं, और पैरेलल रेस जब आती हैं तो प्रिंसिपल, तो वो रिफ्लेक्ट किससे पास करके जाती हैं? फोकस से। ठीक है, और यहाँ पर ये क्रॉस है ना, देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, और जहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है दो रेस का, वहीं पर इमेज बनती है। ठीक है,
तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, एट फोकस, ठीक है, पोजीशन इमेज। और कैसी बनेगी, नेचर कैसा होगा, रियल इमेज बनेगी बेटा, रियल बनेगी, ठीक है। रियल इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कन्वर्जिंग हुई है ना रेज की, वो वास्तव में हुई है, वो वास्तव में हुई है, ठीक है। अभी ये बात है बाद में मैं बताऊंगा कि रियल कन्वर्जिंग और वर्चुअल कन्वर्जन क्या होती है, ठीक है। अभी लास्ट में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रेज वाकई मीट करी हैं कि हाँ, ठीक है, वाकई। देखो एक होती है वर्चुअल कन्वर्जन, ठीक है, मतलब कि रेज ऐसे एक्सटेंड करके, ऐसे पीछे करके, रेज ऐसे पीछे एक्सटेंड करके, कुछ एक्सटेंडेड जो रेज होती है ना उनकी जो मीटिंग होती है वो होती है वर्चुअल, यानी कि नकली, यानी कि नकली कन्वर्जन। हमें लगता है कि हाँ कन्वर्स हो रही है, लेकिन ये क्या है, इसे हम रियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हकीकत में, रियल में, रियलिटी में क्या हुई है, कन्वर्जिंग हुई है। बताइए बेटा समझे। तो इमेज कैसे बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब होता है बेटा उल्टी बनेगी, हमेशा उल्टी बनती है इमेज। जैसे अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है ना, तो इमेज मुझे इस मिरर में कैसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी, उल्टी उल्टी दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन बनेगी बहुत स्मॉल, बनेगी बहुत स्मॉल। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो अब दूसरे पे देखते हैं। देखो जब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो मैं क्या लिखूँ, बियॉन्ड, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जब ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, तब क्या होता है, देखो तब क्या होता है, देखो अब चलो पहले मैं इमेज की पोजीशन ही लिख देता हूँ। तो ये कहाँ पर बनती है इसकी इमेज, इसकी इमेज बेटा पता है कहाँ बनती है, इसकी इमेज पता है कहाँ बनती है, इसकी इमेज बनती है बेटा बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनती है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब देखो कैसे बनती है, देखो यहाँ से एक रे मैं कैसी डालता हूँ, मैं एक ऐसी रे डालता हूँ, देखो बहुत सारी रेस जा रही होंगी ना, यहाँ से ऐसी भी जा रही होगी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसी, तो कोई एक रे ऐसी भी होगी जो पैरेलल जा रही होगी इसके, बताओ पैरेलल भी होगी ना, तो मैं एक रे डाल देता हूँ ऐसा करके इसके लिए पैरेलल, ठीक है। देखो अब जब भी कोई रेस पैरेलल जाती है तो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, ओके, फोकस से होकर चलेगी, ठीक है। ये लो बेटा, अब मुझे एक और रे की ज़रूरत है। देखो इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेस तो मुझे चाहिए ही चाहिए, बता रही समझ में, इमेज बनाने के लिए मुझे 2 रेस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब दूसरी रे मैं क्या करूँ, अब दूसरी रे को, अब देखो कोई रे ऐसी भी जा रही होगी, कोई रे ऐसी भी जा रही होगी जो 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 फोकस से होकर जा रही होगी, कहाँ से होकर जा रही होगी बेटा, जो फोकस से होकर जा रही होगी, सही है ना। देखो फोकस से होकर भी जा सकती है या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर भी जा सकती है। तो देखो मैं ऐसे मान लेता हूँ कोई रे ऐसी भी होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर भी जा रही होगी, तो लो एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ये चली गई, ये चली गई, है ना। अब देखो जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर रे जाती है तो वो जिस डायरेक्शन से आई है उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हो गया इसका। अब देखो इन दोनों का कॉमन पॉइंट कहाँ है, इन दोनों रेस का कॉमन पॉइंट देखो बेटा ये रहा, ओके। और यहीं पर क्या बन जाएगी, यहीं पर क्या बन जाएगी, यहीं पर बन जाएगी बेटा इसकी इमेज। अब देखो ये उल्टी बनी है, देखो इसका मुंह ऐसे है ना, देखो यहाँ पर कन्वर्जिंग पॉइंट ये है और यहाँ पर कन्वर्जिंग पॉइंट ये उल्टी बनेगी ऐसा करके, ये रही बेटा तुम्हारी इमेज, ये सीधी है उल्टी, ठीक है। तो सी और एफ के बीच में बनी है, देख लो सी और एफ के बीच में बनी है, ठीक है। अब इसका नेचर देख लेते हैं, नेचर कैसा होगा, देखो नेचर देखो इस इमेज का। देखो पहली बात तो रियल बनेगी क्योंकि रियल कन्वर्जिंग हुई है, तो मैं क्या लिख दूंगा, रियल। एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टी, उल्टी बनी है, देखो यहाँ पर सीधा ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे बनी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, ठीक है, इन्वर्टेड। और देख लो ये तुम साइज भी इसमें वेरी कर रहे होगे, ये कैसी बनती है, ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी बनती है, ठीक है। कैसी बनती है बेटा,
ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, तो कैसी बनेगी? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, ठीक है, ये हो गया इसका नेचर। अब बेटा मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? अब मैंने रखा सी पर, रखा कहाँ पर? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज क्या कहते हैं, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, तो इमेज का बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, ठीक है। चलो अब बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं। चलो अब इमेज बनाएंगे। तो देखो पहली रेस पैरेलल जा रही होगी, ये देखो, ये मैंने डाल दी पैरेलल, ये रही पैरेलल होगी तो कैसे जाएगी? फोकस से होकर रिफ्लेक्ट करेगी। कैसे करेगी? फोकस से होकर। ओके, चलो ठीक है, ये ऐसे गई एंड रिफ्लेक्ट कर गई ऐसे। ओके, अच्छा, अब मैंने क्या बताया? अब कोई रे ऐसी भी जा रही होगी, कोई रे कैसी जा रही होगी बताओ? मुझे इमेज कहाँ पर बनानी है? मुझे बेटा इमेज बनानी है, ठीक है बेटा। तो अब इस वाली को देख लेते हैं, ठीक है। देखो, जब ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखो बेटा, जब अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, मैंने क्या बोला? जब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो क्या होता है? तो इमेज जो है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। अब कैसे बनती है? देखो, एक लाइट रे तो पैरेलल जा रही होगी ऐसे करके, जो फोकस से होकर रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब एक लाइट को ऐसी भी होगी जो फोकस से होकर भी जा रही होगी। कैसे जा रही होगी? फोकस से होकर भी जा रही होगी, है ना। अब देखो, अब ये फोकस से होकर मैंने ऐसे करके ऐसे गिरा दिया, ठीक है। जब भी कोई लाइट रे फोकस से होकर जाती है तो किसके पैरेलल होकर रिफ्लेक्ट करती है? वो प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मैं क्या करूँगा? ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दूंगा, ठीक है, ऐसे करके, ये ऐसे, है ना। ये देखो, अब कन्वर्जिंग पॉइंट बताओ कहाँ पर हो गया? कन्वर्जिंग पॉइंट बताओ, देखो यही तो हो गया, ये हो गया कि नहीं? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बन जाती है, और ये कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी, ठीक, कैसे बनेगी? उल्टी बनेगी, ऐसे करके, ठीक है। और ये जो इमेज है ना बेटा, ये सेम साइज होता है इसका, ठीक है। देखो नेचर देख लो, देखो रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी, क्योंकि रियल कन्वर्जेशन हो रही है, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। और कैसी बनेगी? सेम साइज, सेम एज ऑब्जेक्ट के जैसी ही सेम साइज की बनेगी। बात आ गई समझ में? चलो बेटा नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट में क्या है? अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दूं, कहाँ पर? बिटवीन सी एंड एफ के बीच में अगर रख दूं, तो इमेज पता है कहाँ बनती है? इमेज बनती है बेटा आपकी, इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है, ठीक है। अच्छा कैसे बनती है? देखो बेटा, हाँ, एक लाइट है हमेशा कैसी निकालनी है तुम्हें? निकाल दो, पैरेलल निकाल दो। बेटा देखो, अब इसमें एक लाइट कैसी आएगी? एक लाइट रे हमेशा कैसी आएगी? ऐसे करके पैरेलल, ठीक है। पैरेलल जाती है तो यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गई, ऐसे करके, है ना। अच्छा, ये ऐसे गई, ऐसे चली गई। अच्छा, अब दूसरी लाइन को मैं कुछ ऐसे डालूंगा कि मानो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर पास कर रही थी। कुछ ऐसे डालूंगा मानो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर पास कर रही थी। और जब भी कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास करती है, ना, तो वो जहाँ से आई है उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। तो देखो मैंने ऐसे कैसे डाला? मैंने कुछ ऐसे डाला कि मानो जैसे ये मैंने मतलब यहाँ से रे ऐसे निकाली कि मानो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर
आ रही हो, और जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो उसी डायरेक्शन में क्या कर जाती है बेटा, रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाके ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, आगे जाके ये दोनों पॉइंट है ना बेटा ऐसे करके मिल जाएंगे। ठीक है, मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इमेज कहाँ पर बन गई इसकी, इमेज बन गई सी के पीछे और उल्टी बनी है, और देखो तुम साइज भी देख रहे हो बड़ा बना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रियल तो बनी ही बनी है, साथ में इन्वर्टेड यानी कि उल्टी भी बनी है, और लार्ज बनी है, लार्ज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्ज बनी है। बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट केस देखो। देखो अब अगर मैं फोकस पर रख दूं तो एट फोकस पॉइंट, अगर मैं फोकस पॉइंट पर रख देता हूं तो देखो ये सीधा उल्टा है। जब इन्फिनिटी पर रखी थी तो इमेज फोकस पर बन रही थी, अगर फोकस पर रख रहा हूं तो इन्फिनिटी पे इमेज बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, देखो ऐसे करके, कैसे बनेगी, ऐसी कर दो इसे। एक लाइट रे क्या होगी, एक लाइट रे एक लाइट रे तो मैं पैरेलल देखो एक काम करता हूँ, एक लाइट रे को मैं इस पोल से गिरा देता हूँ, पोल पे गिरा दी, पोल पे गिरा दूंगा तो कैसे आएगी, ऐसे आएगी ऐसे करके। ठीक है, और बहुत आगे तक जाएगी ऐसे करके कुछ, है ना, ऐसे ही ये अंदर आ गया, इस वाले में आ गया। ठीक है, बहुत आगे जाएगी। ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, दूसरी लाइट रे को मैं कैसे, दूसरी लाइट रे को कैसे करूँ, ओके, और मैं इस वाली रे को कैसे ले जाऊंगा, इस रे को भी मैं उसी तरह से ले जाऊंगा जैसे मैं मानो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मैं लेकर जा रहा हूँ इसे। ठीक है, तो ये कुछ मैं इस तरह से लेकर जाऊंगा। अरे यार ये ठीक है, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी पर बन जाएगी। ठीक है, इमेज कहाँ पर बन जाएगी बेटा, इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी। ओके, और ये भी कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और बेटे बहुत लार्ज बनेगी, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज बनेगी। ठीक है, चलो लास्ट के केस है बेटा, लास्ट केस में आपको और बता देता हूँ। जब मैं पी एन एफ के बीच में जब इमेज जब पी एन एफ के बीच में रखता हूँ तो क्या होता है, देखो, तो इमेज बनती है बेटा इस, ये एक सिंगल ऐसा केस है जिसमें इमेज हमारी मिरर के पीछे बनती है, मिरर के पीछे बनती है। तो क्या लिखूंगा मैं, बियॉन्ड द मिरर। अब देखो बेटा मिरर के पीछे बनती कैसे है, मिरर के पीछे बनती कैसी है, तो एक रे कोई ऐसी होगी जो ऐसा करके जा रही होगी पोल से होके, ओके, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी ऐसे करके, है ना। अच्छा, एक को मैं हमेशा की तरह ऐसे ही ले गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर कुछ ऐसे, और देखो बेटा जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो ऐसे ही ये इस तरह से, ओके, ये ऐसे गई, ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर गई। अब देखो ये आगे जाकर ना बेटा, देखो ये आगे जाकर कहीं पे भी नहीं मिलने वाली, बात आ रही समझ में। ये दोनों रेज ना आगे जाके मिलने वाली नहीं है, आगे जाके ऐसा करके एक्सपेंड ही होगी, आगे मिलेंगी नहीं। ये दोनों तो देखो आगे जाके मिल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आगे जाके मिल जाएंगी, ये भी मिल रही है, ये भी, ये इसमें आगे जाके मिल नहीं रही, आगे जाके ऐसे फैलती जाएंगी। ठीक है, तो मिल कहाँ रही होंगी, मतलब कि कहीं ना कहीं से मिल के आई होंगी। तो अगर मैं इन्हें पीछे एक्सटेंड करूँ ना ऐसे करके, पीछे एक्सटेंड करूँ ऐसे करके, तो ये कहीं ना कहीं पीछे मिल रही है ऐसे करके, कुछ ऐसे करके, और पीछे कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो इमेज बेटा इसकी बनेगी यहाँ ऐसे करके।
और तुम देख रहे हो कि ये इमेज सीधी बनी है, ये इमेज सीधी बनी है। तो सीधी को क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। सॉरी, पहली बात तो देखो, अब ये है बेटा फेक कन्वर्जन। फेक कन्वर्जन, यहाँ पर रेज कन्वर्स तो हो रही है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वो कन्वर्स हो रही है, बाकी में कन्वर्स हो नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि हमने ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। तो ये क्या है? ये फेक कन्वर्जन है। फेक कन्वर्जन को कहते हैं वर्चुअल। एंड इन्वर्टेड नहीं बोलेंगे, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। ये बनी है सीधी। सीधी को क्या कहते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट। पता क्या समझ? सीधी को कहते हैं बेटा इरेक्ट। अच्छा, और ये बहुत बड़ी बनती है, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। आगे बेटा बात समझ में? दो केसेस और रह गए हैं, दो केसेस और रह गए। देखो, इन्हें पहले आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इन्हें आप पहले अच्छे से पढ़ लेना, इन्हें नोट डाउन कर लेना, कॉपी पेन लेकर बैठा करो बेटा। ओके, ये सारी चीज़ों को इस तरह से देख लीजिएगा आप अच्छे से। चलिए, ये तो हो गई इतनी बात। अब बेटा हमारे कॉन्वेक्स लेंस में केवल दो ही केसेस होते हैं। कैसे केसेस होते हैं? केवल दो ही केसेस होते हैं। उन केसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं, इतने सारे केस नहीं होते। मैं आपको बता दूं कि कॉनकेव मिरर में केवल ये लास्ट वाला ही एक ऐसा केस है जिसमें इमेज कहाँ बनती है? पीछे बनती है, और पीछे बनती है और वर्चुअल बनती है, ठीक है। बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड ही बनती है, ठीक है। अच्छा, और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है। कैसे बनती है? वर्चुअल ही बनती है। और उसके दो ही केस होते हैं, उन्हें मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखो बेटा, इसके केसेस भी देख लो, इसके केसेस भी देख लो। देखो, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर हो? इन्फिनिटी पर हो, एट इन्फिनिटी, ठीक है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। देखो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन, नेचर, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर हो? बहुत दूर हो ना, बहुत दूर हो, तो इमेज बेटा, इमेज बनती है आपकी फोकस पर ही बनती है, ठीक है। एट फोकस, इमेज कहाँ पर बनती है? फोकस पर बनती है, ठीक है। अब कैसे बनती है? चलो मैं इसका नेचर भी लिख देता हूँ। स्मॉल बनती है बहुत, डिमिनिश्ड बनती है, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, यानी कि रियल कन्वर्जन होती है और सीधी बनती है इमेज, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो देखो, रे डायग्राम भी देख लो जल्दी से इसका। इन्फिनिटी पर जब कोई बॉडी रहती है तो ऐसा करके रेज आती हैं, और पैरेलल रेज जब आती हैं तो क्या होती है? फोकस से होकर क्या हो जाती है? इनकी कन्वर्जन हो जाती है, ठीक है। तो मुझे इस तरह, तो मुझे क्या लगेगा? अब ये कन्वर्स तो करेगा नहीं, क्योंकि ये तो अपोजिट मिरर है, ये तो कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये कहाँ पर जाकर होती है कन्वर्स? फोकस पर, ठीक है। यहाँ पर बेटा इमेज इसकी बनती है, ठीक है। अच्छा, तो देख लेना आराम से। ओके, और ये बहुत छोटी बनती है, वर्चुअल बनती है, डायरेक्ट बनती है, और मिरर के पीछे ही बनती है इमेज। देख लो, पीछे हो रही है कन्वर्जन, आगे जाकर कन्वर्जन नहीं हो रही, और फोकस पर बनती है, और जब इन्फिनिटी पर रखा होता है, ठीक है। दूसरा केस देख लो, दूसरा केस देख लो, इसमें देख लो, जब जब इमेज जब इमेज यहाँ पर कहीं पर भी रख दो तुम, इस लाइन पर कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी अगर तुम रख दोगे ना ऑब्जेक्ट को, तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है बेटा, मैं उसका वो लिख दूँ। ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई, इमेज पोजीशन हो गई, ठीक है, एंड आपका नेचर हो गया, ठीक है। रफली ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, तो देखो क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? एट प्रिंसिपल एक्सिस, एट प्रिंसिपल एक्सिस, किसी भी पॉइंट पर हो, एट प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देखो, प्रिंसिपल एक्सिस पर जब होता है तो इमेज पता है हमेशा कैसी बनती है?
इमेज बेटा हमेशा बनती है मिरर के पीछे और बनती है बहुत स्मॉल। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ। एक लाइट रे को मैं कैसे निकालूंगा, एक लाइट रे को मैं पैरेलल निकालूंगा और दूसरी को कैसे निकालूंगा, मानो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही हो। एक को मैंने निकाला पैरेलल, है ना, तो ये कैसे होगी, फोकस से होकर जाएगी और डाइवर्ज कर देगी ऐसे। एक को निकालूंगा मानो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर रे क्या हो रही हो, जा रही हो, है ना। ये ऐसे, ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जब कोई चीज़ जाती है तो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाती है जिस डायरेक्शन से आई है। तो यहाँ पर भी अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूँ, तो कैसी बनेगी, कॉमन पॉइंट कहाँ बताओ, कॉमन पॉइंट ये है। और ये इमेज है ना, ये यहाँ पर इमेज जो है वो छोटी बनती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर रखोगे कहीं पर भी तो इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, इमेज की पोजीशन होगी बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे होगी। नेचर कैसा होगा, वही हमेशा की तरह स्मॉल होगा, ज़्यादा छोटा नहीं होगा, इसलिए मैं डिमिनिश नहीं लिख रहा हूँ। स्मॉल होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। बताइए बेटा समझ में। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, सारे केसेस आप देख लेना। इसमें भी आप बियॉन्ड ही लिखो, क्या लिखो, बियॉन्ड, मिरर के पीछे ही बन रही है ना, बियॉन्ड मिरर। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए बेटा बस इतना ही बहुत है, बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, चलिए बेटा, थैंक यू।